पटना में बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद राजनीति जो है वो गर्मा चुकी है। दरअसल कल जिस तरीके से बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, उसके बाद से तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। विपक्ष के नेता इस पूरी प्रतिक्रिया पर जो है वो हमला बोलते हुए अपनी बातों को रखते भी नजर आ रहे हैं। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में बीते कई दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों का धैर्य अब खत्म हो गया है और उन्होंने बीपीएससी पुलिस ने अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा करके पीटा। इस लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल भी हो गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी 70वीं संयुक्त परीक्षा को लेकर बिहार की सियासत लगातार जो है वो गरमाई हुई है और बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा को लेकर राजधानी पटना में बवाल मचा हुआ है। कथित तौर पर परीक्षा लीक और हंगामे के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद बीपीएससी ने 4 जनवरी 2025 को फिर से परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। वहीं कुछ अभ्यर्थी परीक्षा करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। बीते कई दिनों से अभ्यर्थी अनशन पर गर्दनी बाग पर बैठे हुए थे। और देखा गया कि बुधवार यानी कि 25 दिसंबर को अभ्यर्थियों ने बीपीएससी कार्यालय का घेराव किया, जहां पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और दौड़ा कर पीटा। जानकारी के अनुसार पुलिस ने पुरुष अभ्यर्थियों के साथ साथ महिला अभ्यर्थियों को भी पीटा है। वहीं इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सड़कों पर उतरने की घोषणा करते हुए कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर बिहार बंद कराएंगे। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि प्रश्न पत्र लीक के बाद बिहार के छात्र अवसाद में हैं और सुसाइड कर रहे हैं। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक में 500 करोड़ रुपए का खेल हुआ है। उन्होंने हाईकोर्ट की बेंच से पूरे मामले की जांच करने की भी मांग की है। उन्होंने कोचिंग माफियाओं की भी मिलीभगत बताया है। पप्पू यादव ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं की गई तो 1 जनवरी को बिहार बंद करेंगे। वह प्रश्न पत्र लीक मामले में चुप नहीं बैठने वाले हैं। इस मामले में राजनीतिक गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, पप्पू यादव और साथ ही आरजेडी के सांसदों की लगातार प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है। वो तमाम बयान दर्शकों को सुनाते हैं। नहीं करना चाहिए, गलत बात। सर भाजपा की सरकार बनाने की मांग की जा रही है बिहार में। अरे नहीं करना चाहिए, गलत बात। सर भाजपा की सरकार बनाने की मांग की जा रही है बिहार में। अरे नहीं करना चाहिए, गलत बात। सर भाजपा की सरकार बनाने की मांग की जा रही है बिहार में। माइल्ड नहीं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। तेजस्वी जी भी गए थे। वो मांग क्या रहे हैं भाई? जान का टुकड़ा नहीं मांग रहे आपसे। एविडेंस है कि कई जगह 50 मिनट 45 मिनट लेट से परीक्षा ली गई, लेकिन वक्त पर कॉपी ले ली गई। क्या यह अन्याय नहीं है? क्या इसे मैल प्रैक्टिस नहीं माने? क्या इसे एक डिजाइन के तहत ना माने? वो शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग में बैठे हुए और आप जाकर के इस प्रकार लाठीचार्ज कर रहे हैं जैसे सरहद पर वो दुश्मन नहीं है आपके। मतलब मैं तो इस देश को इतना यहाँ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना, अगर आज की डेट में इमरजेंसी में जैसे प्रोटेस्ट हुआ था, स्वीकार करेगा ये निजाम? और बिहार के बारे में लगातार नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। सरकार चला कौन रहा है? क्या बीजेपी ने प्रॉक्सी तरीके से वहां कंट्रोल कर लिया है अधिकारियों के माध्यम से, दैट टू सेवानिवृत्त अधिकारियों के माध्यम से, जिनके लिए बर्बर लाठीचार्ज एसओपी का हिस्सा हो गया है? मैं समझता हूं थोड़ा सावधानी से सरकार को इन संवेदनशील मुद्दों पर, छात्रों की मांग पर विचार करिए और इस प्रकार की हरकतों से बाज आइए, नहीं तो ये ठंडा नहीं होने जा रहा अगर आप गलतफहमी में। ये मेरा आग्रह है और हम आग्रह करेंगे बच्चों से, या गाली और ये लाठी भूलिएगा नहीं। एसडीओ डीएसपी बनिएगा तो इन लाठी पार्टी वाले सबको याद रखिए। हम लोग इस लाठीचार्ज की घोर निंदा करते हैं। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। पुनः इस बीपीएससी में हुए धांधली के खिलाफ हाईकोर्ट की बेंच से हम मांग करते हैं कि उसकी जांच हो
और जब तक हाईकोर्ट की बेंच जांच नहीं करती है तब तक इस एग्जामिनेशन को रोका नहीं। और जब जब लाठी चलेगी तो हम मरने के लिए इनके साथ खड़े। शारीरिक, आर्थिक, वैचारिक हर तरह से हम इस बच्चों के साथ हैं, इनके भावनाओं के साथ हैं और इनके अनुकूल हैं। इसीलिए हम पुनः पुलिस से आग्रह करेंगे और डीएम एसपी साहब से कि आप इस तरह। मैं हाईकोर्ट की बेंच से पूरी जांच चाहता हूं, पूरे प्रकरण का। और यदि सरकार ने पूरी बीपीएससी की एग्जाम कैंसिल नहीं की तो 1 जनवरी में हम बिहार बंद करेंगे। 12,000 एग्जामिनेशन हमें स्वीकार नहीं है। आज सभी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए और जिस प्रकार से बर्बरता से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के इशारों पर उनकी पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। हाँ बताइए, जो छात्र हैं वो पढ़ेंगे भी, अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे और इनको वोट भी देंगे और लाठी भी खाएंगे। ये कहां से न्याय है? जो छात्र छात्राएं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, पढ़ो भी, लड़ो भी अपने अधिकार के लिए, लाठी भी खाओ और फिर जाके इनको वोट भी दो। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, वो जो है इस तरह का काम करवाने, लाठी चलवाने का काम करना। यहाँ तो छात्र छात्राएं जो है ये बिहार के भविष्य है, इनके जीवन को जो है इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। पढ़ाई में तैयारी लगती है, हर एक चीज है। 250 करोड़ रुपए की यात्रा जो ये कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या इनको अपने छात्र छात्राओं से संवाद नहीं करना चाहिए? क्या उनके तकलीफों को दूर नहीं करना चाहिए? ये पूरा रैकेट है, ये जो आपका कोचिंग माफियाओं अब तय करेगा कौन बनेगा डीएसपी और कौन बनेगा एसडीएम। ये पूरा माफियाओं के खेल की वजह से कुछ प्रशासन में ऐसे लोग हैं जिनके दबाव में ये काम जो है, पैटर्न जो है बदला गया है। इसलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक माफिया जो सिस्टम में हाईजैक कर रखा है इन लोगों ने, किसी पे कार्रवाई हुई है? कोई पेपर लीक मामले में आप बताओ किस पे कार्रवाई हुई? और दुर्भाग्य की बात है और चिंता की बात है कि सारा पेपर लीक जो होता है उसका तार एक ही जिले से जुड़ा रहता है। तो बीपीएससी के छात्रों पर बिहार पटना में हुए लाठीचार्ज के बाद से यह मामला पूरा गरमाया हुआ है। पप्पू यादव ने जो है वो 1 जनवरी को बिहार बंद करने को लेकर के भी चेतावनी दे दी है और सरकार को अपना अल्टीमेटम भी सुना दिया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में यह मामला बिहार की राजनीति में कितना तूल पकड़ता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।